हेलो स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हिमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है स्कॉर्पियो। ये रीडिंग में हम देखेंगे कैल्डिक स्प्लिट के हिसाब से कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। लेट्स फाइंड आउट, ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ स्कॉर्पियो, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, ये महीना आप लोग 6th हाउस के साथ में डील कर रहे हो। ओके, डे टू डे लाइफ में आप सुबह से लेके शाम तक बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, काम कर रहे हो, थक रहे हो, अपनी ड्यूटी का ख्याल रख रहे हो, अपने हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। ओके, 6th हाउस इज़ ऑल अबाउट डेली वेजेस। ओके, सुबह से लेके आप शाम तक कैसे अपने लाइफ को जीते हो, अपने हेल्थ का भी ख्याल रख रहे हो, बट काम करते करते थकिएगा मत गाइस। ओके, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी ड्यूटीज़ को सही तरह से निभाइएगा। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं काम करते करते टाइर्ड ना हो जाए, उसका ध्यान रखिएगा। ओके, बट बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो स्कॉर्पियो, सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे हो। ओके, 6th हाउस के साथ में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो एंड कहीं ना कहीं, and this is the card of clock. Okay, and this is the card of guys, अगर आप लोग कहीं ना कहीं लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी, सोच रहे थे कि रीयूनियन हो पास्ट का आपके पास में वापस आ जाए, तो आ रहा है। ओके, लव लाइफ के लिए। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिग डीप हो रहे हो, सोच रहे हो कि लाइफ में कैसे अपने जो पास्ट के पर्सन थे उसको वापस लेके आया जाए बोल के, तो लेके आ रहे हो। ओके, अपने सी 4 for 8 एंड हियर इज़ द 8, अपने खुशी के लिए। ओके, पास्ट के पर्सन को वापस लेके आ रहे हो ताकि यू नो डैट कि नहीं, वो पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छा था, जो अभी है वो मे भी शायद टॉक्सिक है बोल के। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लोवर का कार्ड है। गुड लक आपके फेवर में आ रहा है एंड सी जो भी आपकी लाइफ में ना नेगेटिविटी थी उससे आप उभर रहे हो। ओके, और अगर आप लोग ना गाइस, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप हार्ड वर्क करते करते थक रहे हो, बट आपके फेवर में वो समय बोलते हैं ना, लक आपके फेवर में आ रहा है। और अगर कोई पेपर वर्क कर रहे हैं, घर खरीद रहे, घर बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा डिग डीप जाइएगा। ओके, या पेपर वर्क में थोड़ा सा देख सोच समझ के साइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डे टू डे लाइफ में आप कुछ लोग होता है घर बेचना चाह रहे हो, घर खरीदना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान से पेपर वर्क में साइन कीजिएगा। ओके, आई नो लक फेवर में है, बट ध्यान दीजिएगा क्योंकि कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है। ओके, अदरवाइज मिस्टेक हो सकती है तो यहाँ पर आप टायर्ड भी हो सकते हो, बाद में पछताओ। तो इसीलिए बोल रही, पेपर वर्क अगर कुछ भी करोगे तो सोच समझ के ध्यान के साथ में साइन कीजिएगा। इन अनदर एरिया अच्छा है, कोई लव लाइफ में फिर से पास्ट का वापस चाहते हैं तो वापस आ रहा है, रीयूनियन हो रहे हैं एंड अपनी खुशी के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा है। ओके स्कॉर्पियो, बट ये महीना आप ना डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा थकने वाले हो गाइस, तो बैलेंस कीजिएगा। ओके, ज़्यादा काम मत कीजिएगा, एनर्जी को बैलेंस रखिएगा। एंड अगर आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा काम करें तो मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, रूटीन बनाइएगा। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट व्हाट द टैरो कार्ड से। स्कॉर्पियो, व्हाट्स द टैरो कार्ड से। Scorpio, this is your overall not a overall energy. Let's see what's your current position. Okay, Scorpio. सी करंट पोजिशन कुछ ना कुछ ख़त्म हुआ है, नेगेटिव पर्सन की एनर्जी ख़त्म हुई है, नेगेटिव सिनारियो ख़त्म हुआ है, टॉक्सिक अगर होम इन्वायरमेंट भी सही नहीं था वो पार्ट ख़त्म हुआ है एंड कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते थे तो वो पार्ट भी ख़त्म हुआ है कि ट्रैवल कर पा रहे हैं अभी। बट दिस इज़ द वर्ल्ड का कार्ड है गाइस। ओके, ये आई एम विक्टोरियस नाउ, ये मैंने अपने नेगेटिव पार्ट को ख़त्म कर दिया, या
या मुझे आई गॉट अ जॉब, ऐसे जस्ट लाइक दैट। ओके, वन चैप्टर इज क्लोज एंड सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आप लोगों के लाइफ में। ओके, दिस इज़ द वर्ल्ड का कार्ड है, कम्युनिकेशन कर रही हो। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आप लोगों की लव लाइफ में पास्ट का वापस चाहते तो ये आप मुझे अभी अपने पर्सन के प्रति क्लैरिटी मिल गई बोल के, इसीलिए उनके साथ में फिर से रीयूनियन होना है बोल के, जस्ट लाइक दैट। ओके, जस्ट तीस। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई घर खरीदना घर बेचना भी चाह रहा है तो लक फेवर में है। ओके, अदरवाइज घर की जो भी नेगेटिविटी सिनारियो चल रहा था वो पार्ट ख़त्म हो रहा है एंड फ्रेश तरीके से आप लोगों के घर का मामलों को लेके पीस आ रहा है। ओके, हैप्पीनेस आ रहा है राइट नाउ मैं एक ही वर्ड में यही बोलूँगी, किसी न किसी चीज़ की कंप्लीशन हुई है, हर एक का सिनारियो अलग होता है एंड फ्रेश स्टार्ट उन्होंने किया है। ओके, किसी भी क्षेत्र में, जैसे बोलते ना कि जब हम बुक में लिखते हैं तो हमारा एक पन्ना ख़त्म हो जाता था, हम नेक्स्ट पन्ने की तरफ पलटते हैं तो वहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट लाइक आप लोगों की लाइफ में भी आपने नेक्स्ट पन्ना लिखना स्टार्ट कर दिया है। ओके, ऐसे वॉज द चैलेंज इज 7 ऑफ कप। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आए हैं, इसीलिए आप कंफ्यूज हो, या फिर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो गाइस, अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आए हैं तो सोचिएगा, समझिएगा, चूज़ कीजिएगा। ओके, दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। एक पार्ट को ख़त्म करके मे भी शायद आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आए हैं किसी भी क्षेत्र को लेके, तो इसीलिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो, तो इस पे काम करना है। व्हाट्स द फोकस? फोकस इज जस्टिस। आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ से, पर्सन से, कोर्ट केस से, अगर कोई डिवोर्स लेना चाहता था उससे आपको जस्टिस मिले। ओके, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में आपको जस्टिस मिले। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करो बोल के। पार्टनरशिप में आपको जस्टिस मिले, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप, ओके, उसमें जस्टिस मिले। ऐसी वॉज द पास्ट एनर्जी। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में किसी न किसी चीज़ की फ्रेश स्टार्ट हुई है। अगेन मुझे यहाँ पर घर दिख रहा है, तो कोई घर खरीदना चाह रहा है, बेचना चाह रहा है। ओके, पास्ट में जस्ट लाइक डैट, घर बेचना चाह रहा हो तो वो पार्ट ख़त्म हुआ था। ओके, इसीलिए यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट हुआ। पास्ट में आप लोगों ने, कुछ लोगों ने उससे न्यू जॉब्स ज्वाइन किया हो, या कुछ लोगों को फ्रेश बिजनेस स्टार्ट किया हो, जॉब फ्रेश स्टार्ट किया हो। लव लाइफ में पास्ट में, ये पास्ट कभी भी हो सकता हो कि पिछले महीने, एक साल पहले, कभी भी, या फिर पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आई हो फ्रेश स्टार्ट करने के प्रति। ओके, या सी पास्ट में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है, ब्लेसिंग आई है, तो इसीलिए यहाँ पर अभी आप ना ख़त्म करें वो नेगेटिव पैटर्न को, एंड आप, ताकि आप वो ब्लेसिंग के ऊपर काम कर सको, फ्रेश स्टार्ट कर सको बोल के। ओके, पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आई है गाइस, इसीलिए यहाँ पर आपके ना कोई नेगेटिव सिनारियो की खात्मा हुआ है और आप फ्रेश पन्ने की तरफ जा रहे हो, फ्रेश लाइफ की तरफ जा रहे हो। व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन? क्राउनिंग पोजीशन में से कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, जैसे कि मैंने पहले कहा, दिस इज़ द हार्ट ब्रेक। लव ब्रेकअप हुआ है किसी का, या किसी की घर के मामलों में किसी ने कुछ बोल दिया तो दिल दुखा है, लॉस हो गया तो दिल दुखा है, या फिर आपने जो चाहा था वो नहीं हुआ तो दिल दुखा है। इसीलिए आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जस्टिस मिले। ओके, ये जो लॉस हुआ है, डार्क पीरियड चल रहा था, उसमें से आपको जस्टिस मिले। ओके, इसीलिए आपके चैलेंज पोजीशन है, सो मच चॉइसेस है, बट आप कंफ्यूज हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी। सी, फ्यूचर में यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, आप अपनी लाइफ को बना रहे हो किसी भी क्षेत्र में। ओके, मैजिशियन बन रहे हो, मैजिक क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो कोई भी क्षेत्र में हो सकता है। ओके, ये मैजिक क्रिएट कर रहे हो अपने कम्युनिकेशन को, अगर कहीं कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए थे तो उस पर मैजिक क्रिएट कर रहे हो। घर बनाना चाह रहे तो बना रहे हो, लव लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे तो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। अगर काम में जॉब स्विच करना चाहे तो आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। के यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। ओके, सी, वन चैप्टर क्लोज एंड आप बना रहे हो अपनी दुनिया को। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में जो भी आपकी नेगेटिविटी थी ना, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हो। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एफर्ट डालो ताकि आपकी जो टोर्नेडो आई हुई थी या है उसको आप ख़त्म करो, नेगेटिव
पैटर्न को, नेगेटिव सोच को, नेगेटिव पर्सन को, ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू लाइफ क्रिएट कर सको। ओके, हिडन पोजीशन में अच्छा है। एंड कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट में आप अपने आप को सेव कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, सेव कर रहे हो नेगेटिव पर्सन से या नेगेटिव सोच से, या फिर फेयर बेस्ड एनर्जी से, या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो नेगेटिव लोगों से। ओके, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। या फिर आप अपने जॉब को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। बट इन्वायरमेंट में गाइस अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो किस लोगों से या फिर नेगेटिव एनर्जी से। ओके, व्हाट्स द होप्स एंड फेयर? होप्स एंड फेयर में गाइस जजमेंट का कार्ड है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, अगर कोई रीयूनियन होना चाह रहा है ना तो हो रहा है। ओके स्कॉर्पियो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीबर्थ ऑल्सो, सेकेंड चांस ऑल्सो। ओके, आपकी लाइफ में दिस इज़ द होप्स एंड फेयर। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप चाहते हो आपकी लाइफ में आप रीबर्थ हो। ओके, सेकेंड चांस मिले आपको, वेकअप हो, फ्रेश तरीके से आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो। और आपका होप भी है कि होगा और फेयर भी है कि नहीं होगा बोल के। ओके, तो गाइस होगा। ओके, होगा, लक आपके फेवर में है, इसीलिए मैं बोल, अगर रीयूनियन होना चाह रहे तो लव लाइफ में हो रहे हो, अगर आप सेकंड चांस लव लाइफ से चाह रहे तो मिल रहा है। ओके, बस आपको डिसीजन लेना है और उस पर काम करना है, फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाना है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन। डिवाइन पोजीशन में यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मे बी शायद यू डीलिंग विथ अर्थ एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, आप उनके साथ में डील कर रहे हो तो वो आपके लाइफ में आ रहे हैं। अदरवाइज़ ऑफ़र आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, आप स्टेबल हो रहे हो, बस आपको फोकस होना है आपके इस स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम है क्रॉस रोड पे हो गाइस, डिसीजन मेकिंग में फंसे हो तो डिसीजन लेना आपको है। इसीलिए यूनिवर्स आपका होप्स एंड फेयर है कि अगर मैं डिसीजन लूँगी तो सही होगा कि नहीं होगा बोल के, तो डिसीजन लीजिएगा गाइस, सही होगा। ओके, डिसाइड कर लीजिएगा, फाइनल डिसीजन ले लीजिएगा ताकि आप लाइफ में मूव ऑन हो सको। क्योंकि आपका आउटकम में डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, क्रॉस रोड पे हो, वो कुछ भी हो सकता है, टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू पर्सन, टू घर बाहर का सीन हो, तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हो तो डिसीजन लीजिएगा। ओके, एंड सी बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों की लाइफ में ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, इमोशनल तौर से आप एक्शन ले रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन क्लियर कर सको। स्कॉर्पियो में यही बोलना चाहूँगी गाइस, क्योंकि बहुत अच्छा एनर्जी है, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी है, सोर्स की मेंटल स्टक हो, डिस्टर्बेंस है, बिकॉज लक आपके फेवर में आ रहा है। डे टू डे लाइफ में आप अपनी जो भी नेगेटिविटी थी उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बना सको। ओके, या अपने आप को सेव तो कर रहे हो, पर्सन से हो या नेगेटिव एनर्जी से हो। ओके, चॉइस डिसीजन लीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। जहाँ पर भी आपकी हार्ट ब्रेक हुआ है, घर के मामलों को लेके, लव लाइफ को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, कहीं पर भी हार्ट ब्रेक हुआ हो और आपको जस्टिस मिले बोल के डिसीजन लीजिएगा। ओके, डोंट कंफ्यूज गाइस। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, आपकी लाइफ में चॉइसेस आए हैं तो डिसीजन लीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को बना सको। यूनिवर्स भी आपके साथ में है, हेल्प भेज रहे, सपोर्ट भेज रहे, और जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो वो आपके लाइफ में आ रहा है। लक आपके फेवर में है। एंड डे टू डे लाइफ में डिसिप्लिन के साथ में लाइफ में काम कीजिएगा। ओके, फोकस होके, बहुत अच्छी एनर्जी है स्कॉर्पियो, तो डिसाइड कीजिएगा। ओके, एंड जो भी डिसीजन लोगे ना पॉजिटिव होगा आपके लिए। मुझे यहाँ पर नेगेटिव नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव ही होगा। Let's see what the final messages for Scorpio. What's the final message for Scorpio? And see, start delegating. Ask other to help you instead of trying to do
एवरीथिंग बाय योरसेल्फ में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बर्डन है रिस्पॉन्सिव घर का, या फिर कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति है जो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो या फिर मैनेज नहीं कर पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, अगर आपकी लाइफ में बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी चीज़ का भार है, तो लोगों से हेल्प मांगे। ओके, जो भी आप जिसको भी आप अपना मानते हो, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, ताकि वो आपको सपोर्ट करे या फिर आप उनके साथ में अपनी बात को शेयर करके यू फील गुड। ओके, जस्ट लाइक दैट। तो गाइस आस्क फॉर हेल्प। ओके, हेल्प मांगे ताकि आपके बर्डन कुछ ना कुछ कम हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। एंड इट सेज देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। ओके स्कॉर्पियो, डिसीजन लीजिएगा, पीस लाने की कोशिश कीजिएगा और घबराइएगा नहीं। यूनिवर्स आपके साथ में और आपके फेवर में सारी चीज़ें हो रही हैं, होंगी। ओके, तो पीस रखिएगा एंड लाइफ में इस महीने डिसीजन लीजिएगा। ओके, पॉजिटिव चेंजेस हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पर भी आप क्रॉस रोड पे हो वहाँ पर। ओके, या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।